So, like, what's your inspiration? Why did you choose music? Maybe आगे families में generations से काम हो रहा है या इंस्पिरेशन लाइक अलग हो आप बिल्कुल ही. मेरी डिग्री हम लोग दोनों CBM के ठीक हैं सो मेरी डिग्री इज कम्प्लीटली डिफरेंट इट इज बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स मीडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे भी नाम याद करने में 2-3 महीने लगे थे Okay. मॉडल कॉलोनी में हम लोग स्टूडियो बैठे थे यू हैव नो क्लू कितना बड़ा आर्टिस्ट बैठा हुआ है मॉडल कॉलोनी में मॉडल कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टिस्ट बहुत हैं. Basically, it's like the hub of hip hop in Karachi. Yeah. Honestly, अच्छा. there was a time जब लियारी ऐसा होता था. You go to Model Colony, you'll know what music is. Honestly, we're not even here. Oh. Manzil Lapata is a song that it's about a person. It's about his journey. It's the name itself says Manzil Lapata. It's a story of you. It's a story of you. It's a story of us. Anyone can relate. Anyone Yeah, can it's relate like to it. that. It's like एक जिंदगी का मकसद. I don't think मुझे पता है अभी. This is Fatma Murtaza. And this is Ali Abed. And welcome to the new episode of Communicator. Today we have our guests Abdullah and Sharaj from Kamil the Band. So let's move on to Abdullah and Sharaj. Assalamu alaikum. Islam. How are you guys? So, Kamil the band, how do you guys are going to introduce yourself? Like, You're going first. Yeah, we are gonna introduce like a alternate pop rock band, and like if a brief introduction has to be given to like कुछ college के दोस्त हैं उन्होंने साथ में band बनाया and like we are going on a journey. That is something just to make ourselves happy. A brief introduction. Yeah, in short, it's like के कॉलेज के 4 दोस्त मिले जिसमें से 2 या 3 दोस्त भी नहीं थे बस म्यूजिक करते थे सो वी स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट कॉलेज की फेयरवेल पे परफॉर्म किया इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड नाउ वी आर अ लॉन्ग वे एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो so yeah I think Abdullah's basic introduction was fair enough. We're an alternate pop rock band from Karachi and we make music. That's it. So, like, what's your inspiration? Why did you choose music? Maybe आगे families में generations से काम हो रहा है या Inspiration like अलग हो आप बिल्कुल ही. मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली में ही लाइक इस तरीके का है कि मेरे नाना जो हैं वो गाना गाते हैं एंड मेरे मामू गाना गाते थे एंड ही हैड अ बैंड लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रैक्टिकल लाइफ इश्यूज ही हैड टू एंड इट. लेकिन हाँ वही है उनको देख देख के मुझे शौक हुआ. मैं भी पहले गाना गाता था. देयर वाज लाइक एन इवेंट उभरते सितारे के नाम से होता था तो मैं वहाँ पे गया था. उभरते सितारे फंड जमा करते थे उनके क्लब्स में पैसे TCF तो वहाँ पे मैं गया था. मैंने सेकंड रनर अप आ गया था तो अब्बा ने बोला कि सीआई में अच्छे रिजल्ट ले आओ. मैंने ठीक है गिटार आ गया. फिर कॉलेज में आया एंड देन आई मेट हिम. दैट्स हाउ मेरे लिए भी was somewhere very near to this. सीन ये था कि मेरे तो बाथरूम सिंगर्स तो हर दूसरे घर में थे ही, लेकिन मेरे भाई को देखना चाहिए. Oh God, trauma. नहीं एक्चुअली बाथरूम में सब बहुत अच्छा साउंड करते हैं. नॉट गोना लाई मुझे भी ऐसी खुशफहमी हुई. खैर यार माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू सिंग राइट नॉट प्रोफेशनली बट ही यूज्ड टू सिंग. What I've heard is कि मेरे दादा बहुत अच्छा गाते थे. Now he is really old and he can sing but उनकी सांस टूटती है obviously. So then my dad used to sing and my brother was a brilliant singer. Alright, he used to do solos with covers वगैरह करता था cousin के साथ या फिर दोस्तों के साथ. He was pretty good at it honestly. He was actually better than me. He got offers from places, some renowned places. But he had to leave music. Then obviously मेरे घर वाले करते थे तो मैं कैसे नहीं घुसता उसमें. मैंने बोला मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ी सी गला शायद मेरा भी कुछ हो. टर्न्स आउट कि मैं बस गा लेता था. तो मैंने भी अब्दुल्ला आई थिंक जिस साल उभरते सितारे गया था उसके अगले साल मैं उभरते सितारे गया था. और मैं वहाँ पे जो है I like ended up at a good position. So I felt like okay that's fair enough. I think I can do something out of it. Then college उसमें भी ऐसे ही normally गाता था. कोई गिटार के साथ कोई practice नहीं किसी instrument के साथ नहीं. But then obviously we all met
and then it just clicked कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ, ये शायद कुछ कर सकता मतलब हूँ. कुछ इस तरीके से था कि ये जानता है कि मैं गिटार बजाता हूँ, मैं तो हाँ ये गाना गाता है. तो कभी कोई अपॉर्चुनिटी आई कॉलेज, लाइक हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ नहीं था इवेंट, तो ऐसे हम लोग के साथ में गाना आने का सीन हुआ नहीं. हाँ, ही वाज द हेड बॉय ऑफ द कॉलेज, सो कैंपेन में वी गॉट टुगेदर एंड इसने बोला अब्दुल्ला मेरी कैंपेन है, गिटार बजाएंगे, मैं गाना गाऊंगा ऑन सीन. तो देन वी गॉट, हाँ मैंने बोला ठीक है अच्छा है. देन फेयरवेल तक बात गई एंड फेयरवेल में हमने परफॉर्म किया साथ में. फेयरवेल तक it was के we performed together और turns out के people actually liked us and was के then I was like कि यार अगर इतना कुछ कर ही रहे हैं so let's just turn this into a thing, कर लेते हैं. Abdullah was into it. Our first rhythm guitarist was Mohtasham. He is now in Germany. Mashallah, say he's gone there for his studies. And we still have another vocalist, Abdul Ahad. But due to circumstances, his education, his career, he's just there with us. But itna usually हम लोग के साथ नहीं हो पाता है. But 4 people, we decided to give this a name, and then came कामिल. बेसिकली वो एक अलग स्टोरी है. क्यों? Why कामिल? ये मुझे बता. हाँ अभी बता, मुझे इसका जवाब नहीं पता. तुम्हें नहीं पता इसका जवाब? नहीं, there was पता है ये बस ये इसका मेरे हर इशू से है, मेरे हर बात से इशू है. आइडियोलॉजी जो मेन थी वो मैं बता हाँ वो शायद ही बताएगा. यार I am a big उर्दू गाय. सही है. सही. तो मुझे उर्दू के लफ्ज बड़े फैसिनेट करते हैं, उर्दू शायरी, उर्दू पोइट्री. सो कामिल इटसेल्फ मुझे बहुत खूबसूरत लफ्ज लगता है. बेसिकली कामिल लफ्ज निकल रहा है मुकम्मल के लफ्ज से ना. सो मुकम्मल इज कंप्लीट. कामिल का जो लफ्ज है वो यूज करते हैं आप, यू मस्ट हैव हर्ड इट इन वेरियस मूवीज और सम शायद किसी भी शायरी में कि लेट्स से फॉर एग्जांपल के मेरा इश्क नामुकम्मल रह के भी कामिल हुआ. सही है. सो व्हाट इट मींस इज कि इट्स परफेक्ट. It might not be complete. It might be complete, might not be complete, might not be the best, but it's perfect for me. So that's it. That is कामिल. हम लोग के लिए कामिल जो चीज़ कर रहा है वो शायद दुनिया को इतना फैसिनेट ना करे, but I think वो हमारे लिए कामिल है. That's it. We had other options as well. We had गुमनाम, लेकिन एक वो है गुमान. या एक गुमान, गुमान था, गुमनाम था. And then I went with कामिल. सही है. They were like गुमनाम. गुमान नहीं था कोई बैंड, गुमनाम बैंड था. सही है. गुमान it wasn't just making sense. So क्योंकि उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी मैं समझ नहीं पा रहा था. कामिल is an ideology. कामिल is के it's a band. They might not be the best, but they're perfect for themselves. नहीं, but it's like काफी interesting है. कामिल नाम की meaning काफी interesting है. पहले नाम सुना था I was like it's a very good name. Thank you very और much. मैंने ये अंदाजा लगाया था कि ये ना कोई, मैं जब हम आ रहे थे मैं उसको ये बता रही थी कि देखना कोई सूफी रिलेटेड. हाँ, she was saying this. और वही निकला like वैसे. Yeah, good idea वैसे. Good guess. So like अच्छा, तो खैर मुझे एक सवाल ये था कि like यूनिवर्सिटी, like ऑब्वियसली मैं तो यूनिवर्सिटी लाइफ डिस्कस करना चाह रही हूँ तुम्हारे साथ. तो लाइक वाई आप लोग की डिग्रीज वगैरह क्या है? बिकॉज यू नो आई थॉट आप लोग जैसे आर्टिस्ट हो, सो व्हाट डू यू स्टडी इन यूनिवर्सिटी? हमें तो दिमाग में यही आएगा अगर कोई सुनेगा कि मीडिया के ही होंगे ऑब्वियसली. हाँ, मीडिया या फैशन या कुछ ऐसे होगा तो ही होगा. आर्ट स्कूल में भी. मेरी डिग्री हम लोग दोनों CBM के हैं. सही है. सो मेरी डिग्री इज कम्प्लीटली डिफरेंट. It is a bachelor's in economics, media and international relations. Nice. मुझे भी नाम याद करने में 2-3 महीने लगे थे, लेकिन हो गया. EMI basically. उसके बाद majors. I just wanted to go for IR, international relations. लेकिन वो मुझे कराची में कोई बहुत अच्छी जगहों पे मिल नहीं रहा था. CBM is comparatively renowned. सही है. So I went with CBM. It's fair enough. It's a good place. It's a good university. Honestly, it's a part of our lives now. So, yeah, it's fair enough. मेरी degree तो ये है. I just wanted to get into IR plus media. Obviously, you think about it. Media. But then एकदम से economics, एक तरफ music और दूसरी तरफ इतनी पढ़ने वाली डिग्री. यार मैं देखो पढ़ तो मैं भी नहीं पा रहा. नहीं हो रहा. चूज तो कर लिया है. लेकिन करनी पड़ती है यार. देखो
सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। डिग्री जो है वो वैसे तो ऑनेस्टली देखा जाए तो किसी, मेरे हिसाब से शायद डिग्री की वैल्यू बहुत फारिग हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन डिग्री के बगैर आपको एक और पर्चा होता है, वो नहीं मिलता, वो जिसपे साइन करके कबूले बोलना होता है। हाँ सही बात नहीं हो पाती। और यानी मैं डेस्परेशन वाली बात नहीं कर रहा, बस ये है कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट यार। डिग्री, पढ़ाई, शादी, यार शादी नहीं, लेकिन पढ़ाई होनी यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के आगे आप किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। मेरे फैमिली में भी यही सीन है। माय फादर हैज ऑलवेज बीन इनटू मीडिया, हैज ऑलवेज बीन इनटू म्यूजिक, बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैज ऑलवेज बीन द फैक्ट कि कितना भी कुछ कर लो, यू हैव टू बी एजुकेटेड इनफ कि आपको इतना पता हो कि इंसान को जीने के तरीके क्या हैं। सो दैट्स इट, दैट्स एजुकेशन फॉर मी। आई एम जस्ट गोइंग विद इट, आई एम ट्राइंग, आई डू माय बेस्ट। अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं कुछ अच्छा करूँ इसके साथ। क्योंकि सच म्यूजिक का हमारा कोई लाइक रिलेटेड नहीं है। Exactly, yeah. We don't have, अच्छा हाँ, क्योंकि मैं भी अगर कर रहा हूँ तो लाइक ACF कर रहा हूँ। That is something, that's a different story. your fields are just like अकाउंट्स एंड फाइनेंस, कोई बोलेगा नहीं कि अकाउंट्स का कोई है। Yeah, अब गाने वाला position गाने है। वाला। आप अकाउंट्स के बंदों को तो ऐसे मतलब लाइक नो ऑफेंस बट कोई ऐसे ही समझते हो ना कि बहुत कोई इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ होगा, Introvert and पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरा ये सीन था कि अब्बा ने बोला था बचपन से, बेटा CA करना मेरी बस ख्वाहिश है ना। मैंने कहा ठीक है अब्बा, ऑन तो मैंने बोला कर लूँगा। स्कूल लाइफ में था मैं, फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने कजन्स को देखा CA कर रहे हैं, मैंने बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मतलब कि मैं ऐसा हूँ कि मुझे चाहिए हर वक्त तफरी चाहिए मुझे, और CA में तफरी का टाइम नहीं होता। साफ सी बात है। मैंने बोला अब्बा मुझे एक यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी एंजॉय करनी है, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो देन आए कोई एक जानने वाले थे मेरे, उन्होंने मुझे लाइक दिया कि आप जो CBM से अकाउंट्स फाइनेंस की डिग्री कर लो, दैट्स गुड। तो मैंने बोला ठीक है ओके, इसके हिसाब से। लेकिन म्यूजिक का कोई रिलेशन नहीं है इससे, इट्स जस्ट कि वो शौकिया है और वो शौकिया कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में कुछ करने के लिए। एक पापा की खुशी और एक आपकी खुशी। I mean, अब्बा जी की खुशी, सॉरी यार पापा की खुशी सेम ही रहेगी। सॉरी यार, यूनिवर्सिटी तक ना हमारे जहन में इतना ख्याल भी नहीं था म्यूजिक को लेकर, जेन्युइनली। सो दैट्स दैट, मतलब तो like मेजर यूनिवर्सिटी के बाद हुआ यार Form a कब major हुआ chunk of आपका Kamil came after university. That is true. पहले बस स्कूल इवेंट्स, फेयरवेल उसमें करते थे Yeah, आप अपना, actually. अपने लिए करते थे और उसमें That's it. Nice. क्योंकि you asked कि कब form हुआ, it was back in September 22. 22 Yeah, it was our farewell. उसके ही उसी रात को हमने decide किया we are doing this. ये band है, नहीं। सही है। तो yeah, it's been a year and a half now. Yeah. And we're doing good. We're just going to places. I think we're rocking stages, and we're really proud of ourselves. Yeah, it's going great. yeah. That's So what are your roles in Kamil? Like I am the rhythm guitarist in Kamil, and he is the lead singer. Yeah, we have. We have a So basically, to name them, it's Sayyid Sharaj. I am Sayyid Sharaj. I am the lead vocalist. He's Abdullah Khan. He's the rhythm guitarist. All right, and we have Abdullah Kapadia. He is the lead guitarist. He's our electric. All right. Then we have Zaroon. He's our drummer and percussionist. And then we have Amir Hussain. He's on the keyboard. Yeah. We're looking for. We're just one person short, and that's a bassist. bass guitarist. So I hope we get that guy as soon as possible. If this thing can be a source, Probably. yeah, probably. I get it. I mean, you guys are good space. You guys are doing great. You guys have an audience. Thank you. So I think if that happens, so Yeah. तो ये आप लोग का ये podcast किसी काम हमारे भी आता है। नहीं, but like हाँ, probably आ जाएगा इंशाल्लाह. कोई ना. Inshallah, Yeah. yep. We can give your links in the description below, Yeah, and for they sure, can for contact sure. you on the. Yeah, for sure. हाँ. सही है, तो अच्छा लाइक अच्छा। आपने म्यूजिक कमर्शियली बजाना शुरू किया, बजाना तो नहीं, आई एम रियली सॉरी, बट लाइक गाना शुरू किया। Yeah. आप लाइक परफॉर्म करते हो कई जगह इवेंट्स में, Like if you could give details about your events, Yeah, you know, like like- past events, क्या क्या किए हैं, कहाँ परफॉर्म किया. ऑल्सो लाइक द स्ट्रगल जो आपकी है, बिकॉज यू नो द ऑडियंस में काफ़ी लोग होंगे जो म्यूजिशियंस या म्यूजिक की तरफ बढ़ना चाह रहे होंगे, जिसको यू नो कुछ ना कुछ, कोई गिटारिस्ट है, कोई पियानिस्ट है, तो लाइक आपके कोई स्ट्रगल्स वगैरह और समथिंग यू हैव लर्न? स्ट्रगल एज सच रिलेटेड टू लाइक म्यूजिक से नहीं है, लेकिन वो होती है कि जैसे फर्ज करें कहीं इवेंट होता है
अब हम स्टूडेंट्स ही हैं, लाइक वी आर फाइनेंसिंग आवर ओन थिंग, हाँ तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर, लाइक हमें अपना जाना कहीं पे आना कहीं से उसका हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है, लाइक गोइंग फार अवे टू प्लेसेस टू परफॉर्म, दैट्स अ बिग स्ट्रगल। साफ सी बात है, बिकॉज पेट्रोल इतना भी सस्ता नहीं है। सही बात है, फिर बढ़ा दिया एग्जैक्टली 17। तो पर्सनल मुझे पता चल रहा है तुम्हारे अंदर बहुत दुख है इस चीज को लेकर। यार पेट्रोल का ये खर्चा आ जाता है, उसके अलावा हमारे ऑब्वियसली वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम लेते हैं, उसमें कोई मसला हो गया तो फिर वो भी हमें खर्चे अपनी तरफ से उठाने पड़ते हैं। तो एज लाइक स्टूडेंट्स हम लोग अपने फाइनेंस कर रहे हैं सारे अपने इवेंट से, अपनी गिग से, दैट्स अ स्ट्रगल कि हाँ। तो लेकिन बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि एग्जैक्टली फॉरन नहीं आएगा आपके पास कुछ भी पैसा आएगा जो भी है। यू नो द थिंग इज बैंड्स की जो एक फॉर्मेशन होती है, बैंड्स की जो एक हसल, जो वर्ड बैंड्स की जो सारी हार्ड वर्क है, बैंड्स की पूरी हसल है, वो एक सोलो आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा है। सही है, इट्स मोर फाइनेंशियली competitive, इट्स मोर like the manpower is way too much, right? And obviously आप पैदल नहीं जा सकते कहीं भी। True. सही है, ट्रांसपोर्ट बेसिक और इक्विपमेंट वगैरह सब उठा hefty काम है ना, वो बैंड्स का बहुत है। Even when you think about recording your own track ना, we're on that verge, we're doing that right now. So recording live, because bands के लिए live record करना is important, you know. I'm not gonna lie to you, as much as we say कि हम लोग एक band है, हम लोग भाई हैं, लेकिन सब है, लेकिन honestly भाई होने के बाद हम लोग का शायद एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर लीड वोकलिस्ट हूँ ना, मुझे जेन्युइनली, हाँ यानी अंदर हर बंदा सेल्फिश होता है, सही है, लेकिन थिंग इज़ कि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अगर लीड पे हूँ तो सिर्फ मेरा नाम हर जगह है। True. ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग लाइव, सही है, विद लाइव रिकॉर्डिंग्स एंड विद लाइव इवेंट्स, इन दोनों सीन में यही केस है। आई वुडंट वांट कि मैं इसकी लाइट ले लूँ, उसकी स्पॉटलाइट ले लूँ, मैं ज़ारून की स्पॉटलाइट ले लूँ या किसी की भी स्पॉटलाइट ले लूँ। So that's the case. You have more hard work with live recordings, more finances. Finances are a big struggle. They are extremely difficult, honestly. पता है, because in today's time, if you go to record a track, आप अपनी जानने वाले के पास भी जाओगे ना, you're not going anywhere with 30-40,000. Yeah. ये मैं बता रहा हूँ, you're not going anywhere. यानी वो भी कि जानने वालों के ये पास पार भी नहीं है। आप ऑनेस्टली किसी के पास जाओगे ना जो अच्छा काम करता है, जो आपके लिए मिक्सिंग मास्टरिंग करेगा, सही है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई खुद आपके बैंड में एक मिक्सिंग या मास्टरिंग आर्टिस्ट बैठा हुआ है, आप ऑब्वियसली किसी स्टूडियो जाओगे। ये मैं म्यूजिक वीडियो के बगैर बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा काम करवाना है ना, आपकी पॉकेट्स में एटलीस्ट 50K अबव होना है एट ऑल टाइम्स। It's as simple as that. Finances are not easy at all, honestly. और हमारी स्ट्रगल तो यहीं पे कि Because see, साफ सी बात है, हम खुद ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। exactly. See, I'm not gonna lie to you. हम लोग कोई बहुत रईस खानदानों से नहीं है, सही है, मैं क्यों झूठ बोलूं, सही है, हम लोग नहीं है कोई रईस खानदानों से, हम लोग ने कभी कोई बड़ी ग्रैंड पार्टीज नहीं की, हम लोग ने कोई बड़े म्यूजिकल इवेंट्स नहीं देखे, सही है, ऑब्वियसली जितना हम लोग कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे हैं, जितना सुना है, दैट्स इनफ फॉर अस। तो हम लोग के लिए हैं ये अमीर है। मैंने ही गुड यार, मुझे नहीं एक्चुअली पता है, we all come from middle class families, लेकिन we're alhamdulillah very good. I'm not being very ungrateful in any manner. हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र, हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन honestly इसके लिए आपको you've got to work, or you've just got to work a lot. सही है, it's been a year and a half. एंड इट्स नॉट दैट कि आप जितने भी गिग्स कर लो आपके पास पैसे सेव होते रहेंगे। इधर इस इंडस्ट्री में भी पैसे सेव करना उतना ही मुश्किल है जितना आपको करियर प्रोस्पेक्ट में कॉर्पोरेट साइड पे सही है, आप नहीं बचा सकते पैसे। सी we have a band member who's coming from defense, we have a band member who's coming from highway scheme 33, we have a band member who's coming from North Nazabad. That's our team. हमारी same ही है। Exactly. See, when you're working in a formation, you're working as a team, no? It's not easy at all. सही है, क्योंकि अगर हम लोग we're taking शुरू में we were charging like I don't know, it's very bad to say, I'm like not bad, we were just there in the start, we were charging 10,000-15,000 20,000, सही है, and we worked like donkeys. But that's how you start now, obviously. आप कोई नए बैंड को इतने सारे, you know, public trust भी तो नहीं करती ना, public का But trust. the thing is कि You need to build that image. 10,000 honestly ट्रांसपोर्ट में कहाँ जाता पता भी नहीं चलेंगे वो चले। हाँ, लेकिन आई बिलीव वी वर लकी इन दिस केस कि हम लोग ने बैंड स्टार्ट किया था, लाइक
in like some days we got a gig कि हमें एक जगह perform करना था. Like I believe कि अगर 20,000 ही मिल रहे हैं and we are starting as a new band, it's a good thing. True. It's not a bad. वैसे जैसे आजकल के हालात जैसे चल रहे हैं 20,000 भी बहुत अच्छी एक नया band है. Honestly, अब के टाइम में इतने people सारे बैंड हैं giving जो you फ्री में कर chances. रहे हैं. फ्री में कर रहे हैं एग्जैक्टली क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत है Exactly. म्यूजिक इंडस्ट्री में Exactly. बहुत कंपटीशन है. भाई honestly हम लोग we're not even here yet. Yeah. The industry तो चलो यहाँ पे है, लेकिन जो आपके सिर्फ we're in कराची right now, right? आप what are the main places जहाँ पे म्यूजिक, we'll talk about मॉडल कॉलोनी. सही है, हम लोग ने अपने एक किसी के लिए काम किया था, सही है, और वो मॉडल कॉलोनी में स्टूडियो था. Okay. मॉडल कॉलोनी के हम लोग स्टूडियो बैठे थे. यू हैव नो क्लू कितना बड़ा आर्टिस्ट बैठा हुआ है मॉडल कॉलोनी में. मॉडल कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टिस्ट बहुत हैं. बेसिकली इट्स लाइक द हब ऑफ हिप हॉप इन कराची. Yeah. Honestly, अच्छा. there was a time जब लियारी ऐसा होता था, you go to मॉडल कॉलोनी, you'll know what music is. Honestly, we're not even here. ओह मॉडल कॉलोनी has its own standards, man. वो मॉडल कॉलोनी हमारे दिमाग से बाहर की क्रेजी है भाई वो चीज. Honestly. जितनी recognize नहीं हुई है वो जगह, लेकिन they are But like like very Liari se bhi there are so many artists. Yeah. Like Eva bhi hai, she's an amazing rapper. Yeah. Exactly. Obviously, but like- एवा भी को भी तब भी see thing is you've got to find this right sources. Yeah. You've got to source yourself. सही है. You can't just go and perform everywhere और आप इस किस्मत के सहारे बैठे हुए हो कि कोई मुझे यहाँ पे approach कोई निकल करेगा. लेगा. हाँ. सही है. It's not as easy. You've got to go. You've got to see people. हम लोग सिर्फ लोगों के पास हाजिरी लगा के आए हैं सिर्फ इसलिए कि उनके जहन में एक दफा हम बैठ के लिए जाएं. सही, लेकिन उनके जहन में हम लोग बैठ जाए. सही. जस्ट सो दैट इट हैपेंस. सही है. हम लोग लंबी लंबी ख्वारियां ऑलमोस्ट कहाँ DHS सिटी तक गए थे हम लोग. वो वाले DHS highway वाले. सिटी? सही है. जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि चलो इतना दूर तक जा चुके हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि कुछ नाम बन जाए. क्रेडिबिलिटी के लिए. आपकी मेन मेहनत है उसी में रिकॉग्नाइज करवाना अपने आप को. You find you're completely right. अपने आप को recognize करवाना is not easy. मेरा जैसे हम लोग के बैंड में ये सारे बहुत introverted हैं. ये कॉलेज में ऐसा बंदा था कि इससे कुछ 20 लोग मिलते थे और 4 लोग इसके दोस्त थे अपने. 20 लोग मिलते थे, 10 से मैं मिलता था उनसे. लाइक ऐसा था कि मेरा इंप्रेशन यही था कि इसकी तुम vibe मुझसे भी बात ऐसी है. करो कि तुम सुना दोगे, तुम इसकी कहाँ से vibe लाते हो. सब ऐसे हैं, पता है. मैंने और मुझसे कोई बात करता है बोलता है तुम्हारी लाइक ऑपोजिट लाइक बहुत वो थी. वो लगता है ऐसा है कि तुम वो कर दोगे रूड और ये सब. लेकिन मैं बहुत उल्टा हूँ शीशा. हमारी टीम में भी एक यही बंदा है. उसको भी सब ऐसे ही लगता है कि वो इतना रूड है, इतनी वो ऐसा है, लेकिन असल में वो अच्छा है. असल में थोड़ा बहुत अच्छा है. हाँ. बट यार ये होता है, लाइक आप पहले जज कर लेते हो देख के, बट अंदर से कुछ और निकलता है. Honestly, the Abdullah I know is It's very someone- different from what we know. Yes, is someone obviously. you don't want to know. Introverts का ना यही मसला होता है because Once they are they're crazy. comfortable, They once- are crazy. Once they are comfortable, they are so clingy. they are so clingy. I cannot. मैं इस बंदे को पता है. काश मैं नहीं जानता होता इसको. काश मैं नहीं इसकी जानता होता. हरकतें मैं डिस्क्राइब कर. मैं तो see, I am the only person in this whole band जो बहुत एक्सट्रोवर्ट. मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट. इसका एक्सट्रोवर्ट का ऐसा केस है कि जैसे कि गंदा वर्ड तो मैं खैर नहीं बोल सकता, लेकिन कोई 3 लोगों में एक बंदे को जानता होगा. मैं कहीं बैठूंगा कैसे वन आप यूनिवर्सिटी में एक क्लास से दूसरी क्लास जा रहे हो तो बीच में आप इतने सारे दोस्त मैं के इसका साथ ऐसा नहीं चलता. 5 मिनट रुकता है. मैंने बोला भाई तुम जाओ. मैं अब्दुल्ला क्लास में साथ चलो. मेरे दोस्त मुझसे परेशान. यूनिवर्सिटी में मैं अगर 2:15 का स्लॉट है ना, मैं 1:45 से भी निकलना शुरू करूंगा ना, मैं तब भी 2:15 पे नहीं पहुंच सकता क्लास. लोग इतने मिल जाते हैं. आई हैव सी, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा. मेरे इंस्टा के हैंडल पे आई हैव अराउंड, मेरी फॉलोइंग में होंगे कुछ 1100-1200 लोग. सही है. मैं फॉलोइंग बता रहा हूँ, फॉलोअर्स नहीं बता रहा. मैं 1100 या 1200 लोग में से हर एक को पर्सनली जानता हूँ. ऐसा कि मुझे एक एक के बारे में एक एक चीज पता है कि ये बंदा ये है, अच्छा इसके बंदे का ये सीन है, इस बंदी से मैं इधर मिला था. मैं इतना एक्सट्रोवर्टेड हूँ और इनमें से कोई भी नहीं है. ना जारून है, ना अब्दुल्ला का पार्टिया है, ना अमीर है, ना ये है. कोई भी नहीं है. यानी इसकी आधी यूनिवर्सिटी में दोस्ती इज माय फ्रेंड सर्कल. खैर हो गई. लाइक इस तरीके के बहुत मेहनत लगती है इस काम में. सोशल मैंने जितने लोग हैं मैं उनमें खुश हुआ. एनर्जी बहुत चाहिए. Exactly. मेरा भी ना एक कोटा है कि
मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैंने कर ली, ठीक है, आपने सोशलाइज कर लिया, बट देन आई नीड अ ब्रेक कि भाई अब 5 खत्म, मिनट ये 10 होता है। मिनट मैं बोलता हूँ तुम दोस्त बनाओ, मुझे मिलवा देना, मैं बैठूंगा, वाइब अच्छी लगी तो बैठ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं मेहनत कर रहा था। नहीं सी जैसे इन्होंने बोला इनका ब्रेक आ जाता है, मेरा दिन में 24 घंटे में से 25 घंटे ब्रेक है ही नहीं, हाँ है ही, मुझे नहीं पता मेरा ब्रेक कहाँ है। सोते हुए मुझे बीच में कॉल आ गई ना, हाँ किधर है, हाँ जानी आ जा, चलो ऑन नाश्ता करते हैं। सुबह के 5 बजे किधर हो, घर पे सो रहा हूँ, आ जा, ओके आ रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, ब्रेक लाजमी चाहिए होता है, जैसे बोला लाजमी चाहिए होता है। इट्स लाइक डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीवन, यू आर टू मैं burn out हो जाती हूँ। हाँ जिस दिन मेरा ब्रेक, आई फील लाइक जिस दिन मेरा ब्रेक वाला टाइम आ गया ना, लंबा आएगा। I would have had enough. I don't think so उसका ब्रेक आएगा, क्योंकि जिस दिन घर पे भी बैठा होगा तो मैं बोलूंगा हाँ कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। घर पे भी बैठ के तो हाँ, यानी मेरी जात के घर पे दोस्त आ रहे होते, उसको पता ही नहीं होता कि तुम मुझे तो पता मेरे घर पे आ रहे हो, मैं बोलता हूँ हाँ आ जाओ बैठे हैं। ये मैं क्या बताऊं, मैं इस बंदे की, चलो मेरा भाइयों जैसा है लेकिन नहीं बता दो, फारिग आदमी है ये। मैं अपने घर पे अब्दुल्ला को बुलाऊंगा, अब्दुल्ला कहाँ हो, घर पे हूँ, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं फारिग बैठा हूँ। अच्छा तुम्हारी अम्मी को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे घर आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, पता नहीं ऐसे, ठीक है आ गया। अब अचानक से 10-15 मिनट बाद अब्दुल्ला कहेगा कि वो दरवाज़ा खोल दो, मैं बोला क्यों, कहता है वो एक और दोस्त आया। अच्छा ठीक है, मुझे तो बता देते, चलो कोई मसला नहीं, ले आते। आ गया, आधे घंटे बाद वो दरवाज़ा खोल दो, क्यों, दूसरा दोस्त आ गया, और दोस्त है। बोला अबे भाई क्या मतलब, ठीक है ले आता हूँ। 1 घंटा और गुजरेगा, दरवाज़ा खोल दो, 4-5 लौंडे आए बाहर। मुझे कब पता चलेगी ये बात, मेरा घर है, मुझे तो बता दो, यानी मुझे घर पे बताना होगा, मुझे यानी बताना क्या होगा, आई लिव अलोन, सही है, माय पेरेंट्स लिव इन सऊदी, सही है, एंड मेरे जैसे जो भाई बहन है वो वर्किंग पीपल, सही है, तो वो लोग काम कर रहे होते हैं, तभी इतनी आजादी मिली हुई है ना, मैं वही सोचती हूँ अपने अब्बू के घर पे होने से ऐसा क्या सोच सकते हैं। हाँ यानी आई थिंक आज़ादी नहीं है, मेरी अम्मी की जब कॉल आती है तो फिर इसको पता है क्या होता है, वो सऊदीया में भी बैठी हो, वो वीडियो कॉल में ये दिखाओ, ये किधर है, ये दिखाओ। What's happened with me? मैं अम्मा से एक दफा टोपी कराने की कोशिश की थी, अम्मी मैं हाँ कहाँ हूँ, घर पे हूँ। मैं कहाँ जा रहा था, मैं जा रहा था बहरिया टाउन। कहती है वीडियो कॉल तो आओ। मैंने बोला आपको क्या क्या करना है, मैं सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वीडियो कॉल कर रही है। मैं बोला मेरे को आपसे कॉल करनी, बोला कॉल बताएं क्या हुआ। कहती है वीडियो कॉल खोलो। मैं बोला 5 मिनट दें, अभी जरा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैं हाईवे पे हूँ, मैंने वहां से रिक्शा पकड़ा है, दोस्तों को बोला जाओ मेरी जाओ, मैं घर आया हूँ वीडियो कॉल के लिए। हमारे तो हुआ था नहीं, लाइक हमारे तो खैर अम्मी अब्बू जब ट्रिप्स पे जाते हैं ना, तो हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है। अब वो ट्रिप्स पे गए और हमारी आज़ादी शुरू हो गई ऑब्वियसली। अब पहले हमें इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, अब तो खैर नोबडी केयर्स, हम कहाँ जब बड़े हो गए, बट पहले नहीं था। अम्मी अब्बू आई थिंक US में थे, गवादर में थे, पता नहीं कहाँ थे। एंड हम तीनों यूएस और गवादर, यूएस कनाडा नहीं गवादर यूएस, गवादर यूएस। तो खैर एंड हम तीनों और हम तीनों बाहर निकले हुए थे एंड अब्बू वीडियो कॉल अस। आई वाज लाइक अब क्या करें। और ताहा ने फोन उठाया और वो खैर उसने ना वो गलती से फोन उठा लिया था। इंस्टेड ऑफ कटिंग द कॉल ही पिक्ड अप द कॉल, और उसके बाद जो हमारे लगे दैट्स अ हिस्ट्री। इट वाज बैड। अच्छा मेरे ऐसा कोई सीन नहीं है कि छुपा के या कुछ बता दो, बट चलेगा। मेरे घर में बहुत चिलिंग है, सही है, लेकिन वो चिलिंग मैंने बनाई है। वो कैसे बनाई है कि मैं हरकतें करके आया तो घर में बताया मैं ये करके आया हूँ, क्या करेंगी अब अब तो हो गई। तो जब मैंने जैसे नई बाइक चलाना शुरू की थी, सही, अम्मी ने मुझे बाइक दिलाई कि चलो घर का धनिया पुदीना ले आऊंगा, घर का छोटू हूँ मैं, तो धनिया पुदीना हो जाएगा। अम्मी 1 हफ्ते बाद सऊदीया चली गई। मैंने बोला बस बाइक है मेरे पास, अब तो हर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाइक चलानी नहीं आती, सही से कॉलेज पहुंच गया शारे फैसल, बगैर हेलमेट के बगैर ग्लव्स के सुकून से मैं पहुंच रहा हूँ बाइक पे। अम्मी को पता ही नहीं चला। अम्मी 3 महीने बाद आई, मेरे जहन में नहीं रहा। 3 महीने बाद अम्मी को बताया कहाँ जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। बाइक पे? कब से जा रहे हो? अरे 5 दिन हुए। वो फिर अम्मी ने बोला कि इधर आओ जरा बाइक चला के दिखाना मुझे। तो फिर पता चला, अम्मी ने बोला बेटा इधर आओ बाइक की चाबी। अब इसकी पापा देखेंगे नहीं, डांट पिटना नहीं हो गया है, बाइक की चाबी ले ली थी उस साइड में। ओपनली टॉकिंग अबाउट
अम्मी इतनी फ्री हो गई, अम्मी कहती है हैदरी मुझे अब छोड़ के आ जाओ अम्मी। यार ये तो चीटिंग है आसानी होने के लिए हो गई ना असल में। यार। मैं पता है ऑनेस्टली दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज, औरतों को आई डोंट थिंक बाइक पे बिठाना चाहिए। हाँ It's not वो बुर्का and वो not safe at दुपट्टा, all. हाँ It's not safe at all. मैं अपनी अम्मा को नहीं बिठाता तो उनको बोले ना जैसे लड़के बैठते हैं, मैं तो वैसे ही बैठती हूँ बाइक पर। यार। चल वो उनका दुपट्टा कभी लटक जाता है या कभी कुछ वैसे। I think हर किसी के लिए वैसे लड़कों की तरह बैठना आई थिंक इट्स नॉट Yeah, काफी yeah. एंड ऑब्वियसली द प्लेसेस वी कम फ्रॉम, हम लोग के अगर लड़कों की तरह कोई बैठ जाए ना, 4 लोग पूरा देखते हुए जाएंगे कि क्यों। वही मसला है। हाँ यार औरतों के लिए बहुत अनफेयर है। हाँ अनसेफ है। हाँ, तो लोग वो जैसे है। आई एम नॉट गोना लाई, लोग जैसे देखते हैं ना, आप अगर खुद भी हो तो आपको शर्म आ जाती है। सही बात है। You can't just it's very difficult honestly. So मैं इसीलिए गुरेज करता हूँ। नहीं बेहतर यही है। बाइक पे हाँ बिठाने से। प्लस पता है थिंग इज के अल्लाह ना करे किसी लड़के का एक्सीडेंट होता है, गिर जाता है रोड पे, वो लड़का है उसको 10 लोग उठा लेंगे, सही है। अगर कोई औरत कोई लड़की गिरती है ना और वो रोड पे अगर गलती से गिर गई ना, एक तो जो लड़का है उसके साथ उसकी वैसे ही आंखें शर्म से बिल्कुल जो है ना झुक जाती हैं कि और से कि अच्छा नहीं लगता यार कि हाँ सही बात है। बीइंग रिस्पेक्टिव ऑफ वुमेन के कोई और मर्द उसको आके उठा रहा है, ऑब्वियसली वो हेल्प करना चाह रहा है। हाँ लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते कि इसकी क्या नियत है यार। द प्लेस वी लिव इन इट्स नॉट सेफ एट ऑल। इट्स द सैड रियलिटी, इट्स द ट्रूथ। हालांकि मुझे बहुत शौक है बाइक चलाने का एंड लाइक ऑनेस्टली मैं पता है बाइक से बहुत डर गया हूँ। डू यू रिमेंबर रेयान आवर कॉलेज फ्रेंड? एक्सीडेंट it was a very good friend of mine and उसने बाइक चलाना सीखी थी। मैं उस टाइम छुट्टियों पे गया था, 3 दिन हुए थे मुझे सऊदीया गए थे एंड 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आई कि वो बाइक चला रहा था एंड ही पास्ड अवे। सो उसके बाद से फिर मैं बाइक बहुत आई थिंक अब्दुल्ला खट्टर वो इन्फ्लुएंसर है, उसका भी ऐसे ही हुआ था। उसको बाइक्स का बहुत शौक था एंड आई थिंक मुझे इसी वजह से मेरे घर वालों ने नहीं बाइक कभी सिखाया। मेरा घर पे है, मेरा अब्बा चला रहे हो। ऐसा नहीं है कि मेरी बाइक, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे चाहता नहीं हूँ, मैं चला रहा हूँ बाइक। ऐसा नहीं है कि मेरी बाइक लेके घूम जाता है। मुझे खुद हैवी बाइक लेने का इतना शौक है लेकिन अभी तक इजाज़त ही नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि यही अम्मी अलाउ ही नहीं करती। मेरे घर पे अब्बा का ये रूल है, नहीं अलाउ करते। हाँ बट अभी हम मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपनी फैमिली को मनाओ, मैं अपनी फैमिली को बनाऊँ और दोनों मिलकर फिर बाइक लेंगे। नहीं बाइक तो अब्बू हैज नेवर सपोर्टेड बाइक्स। हाँ लाइक मेरे भाइयों को भी लाइक नो बाइक्स, चलानी गाड़ी चलाओ। और खैर हम लाइक आई वाज 16 when I learned to drive और ये वगैरह सारी चीजें। क्या मतलब is your sarcasm honest? नहीं बहुत ही चलाती हूँ मैं माशाल्लाह से। I feel like तुम बोलने वाली हो मैंने 10 गाड़ियाँ ठोकी हैं बस। ठोकी होंगी 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा ठोकते बच्ची है। मैंने अपने घर यार मुझसे एक्सीडेंट्स इतना होते नहीं है बट जो होता है ना मेरे जो होता है बहुत पेटी इश्यूज होता है, जैसे लाइक यू नो घर के घर की पार्किंग में लगाते हेडलाइट टूट गई। कितना 40,000 रुपया खर्चा। हेडलाइट ही तो टूटी है। मोटरवे पे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया। मोटरवे पे अरे लाइक वो हम लोग ट्रिप्स लेते हैं, वी गो ऑन रोड ट्रिप्स फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। वी हैव आवर हाउस इस्लामाबाद। एक मिनट, मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है। क्यों इसको चलाने क्यों देते हैं ये मुझे बताओ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कैंसिल हो सकता हूँ। इट्स नॉट मेजर एक्सीडेंट्स। अगर आप घर की गैराज में पार्क करते हुए हेडलाइट तोड़ देती है जो आता है ओके उस वक्त बहुत स्पीड से आ रही थी। कैसे डेवलप होता है? मैं बहुत स्पीड से आ रही थी। पार्क हो रही है घर में गाड़ी और स्पीड में हो रही है। ये देख रहा हूँ स्पीड। वो गैराज नहीं है, वो गली से निकलना होता है। ओके दिस इज आवर पार्किंग एंड दिस इज द गली। तो आप गली में करके ऐसा करके लगा देते हो गाड़ी। बाइक चला रही। हाँ तो वो मैं आ रही थी ब्रेक नहीं लगी। कैसे नहीं लगी? मैं मेरा सवाल बहुत वो ब्रेक की गलती है, इसकी गलती नहीं है। हाँ मुझे तो लगता है गाड़ी मैल फंक्शन। हाँ प्रॉब्ली कोरे थी यार, कोरे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्या मतलब कोरे गाड़ी थी? बहुत गंदी। मैं ऑफेंड हो सकता हूँ इस बात पे। हाँ सेम। यानी खैर का फॉर लाइटर नोट लेट्स गो बैक टू म्यूजिक। मेरा एक सवाल ये था आप लोगों से कि म्यूजिक में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हु डू यू लुक अप टू? इज देयर एनीवन या अपने से है वो क्या लाइक अगर लाइक इस तरीके से देखा जाए कि क्वेश्चन
I think let's reframe the question. Is it our musical preference या फिर something जो कामिल का music define नहीं कर नहीं, सके? someone you look up to. Your own personal जैसे मतलब यूट्यूबर्स like इरफान जुनैद को फोकस करता So है. उसका जवाब तो यही कि We have the same answer. yeah, हमारा यही कि बयान बयान Oh my god, let's talk about obviously बयान. पिछले एक हफ्ते से ये फैन गर्ल बनी है Love एक it. हफ्ते से? मतलब like नहीं हफ्ते से? नहीं, not एक हफ्ते से. After seeing them live, that's a different experience than listening to their songs. Bayan has And performed not about 5 times in Karachi. yeah. I've been to 4 of them. That is nice. ना मुझे The one मौके I नहीं missed, मिलते ना. the one I missed I will say. was only because IVS वाले दिन हम लोग we were opening for someone else. अच्छा, और IVS में ही मैं गई थी बयान वाले Exactly. concert. We were at another event जिसमें हम लोग open कर रहे थे for another big band. कहाँ पे था वो? It was in DHS Safa. DHS Safa में था and we opened for Khudgars. Oh. So it was our first commercial event. nice So how did that go? For me, I think Unreal? Experience Unreal? कैसा it was good but it could have been better. मतलब crowd थी वहाँ पे? We like so define it. petty issues थे जो लेकिन वो issues कभी खत्म नहीं होंगे साथ ही honestly yes. जितने बड़े होगे उतने ज्यादा इश्यूज बढ़ेंगे मतलब like किस type के issues if you got like? यार you know एक तो when we're starting सही है आपको लगता है आप honestly खुद को लगते हो कि हाँ हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग बहुत बड़ा बैंड है and everything ऐसा अपने अंदर होना चाहिए but you've got to eliminate the fact कि आपसे कोई बेहतर नहीं हो सकता Yeah. सही है तो अगर just know कि if you're a band if you're a solo artist just know कि अगर आपको स्टेज पे किसी के लिए या अपने लिए 10 मिनट भी मिल रहे हैं ना या एक गाना भी मिल रहा That's a है lot. go for it गो फॉर never miss the मैंने chance chances को कभी छोड़ना नहीं चाहिए. कभी वरना- don't miss out on the opportunity I guess that's the whole motto that's the एक whole तो ये aim हाँ एक तो you gotta look for opportunities too. exactly सही है either you hustle for it Yeah. or either if you're getting an opportunity डोंट मेस इट don't mess it up हाँ. and don't miss it सही है just go for it जाओ मेरा हमेशा ये होता है कि मैं ना हमारे बैंड का मैं एक वो वोकल कोच हूँ सही है कि ओ ये यस तुम ये करोगे Motivation देते हैं ज़रा। सही है तो किसी भी बड़ी परफॉर्मेंस से पहले all I do is I gather them in a hurdle and I have 2 to 3 lines and those are हम जा रहे हैं स्टेज पे हम स्टेज फाड़ के आएंगे और वापसी आके मनाएंगे खुशी 70 मिनट है तुम्हारे. 7 मिनट Yes. और शाहरुख खान वाली चक इंडिया वाली स्पीड से थोड़ा सा पीछे रहता हूँ बस। क्योंकि वो मैं करूँगा इंशाल्लाह किसी दिन जब मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हमारे म्यूजिक प्रेफरेंसेस की बात है जैसे अभी बयान का नाम लिया तो इट्स नॉट लाइक बयान एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए लेकिन उसके अलावा कश्मीर एक का बहुत अच्छी कश्मीर is ऊंचा पाल है amazing. लाइक बयान एंड उसके अलावा मैं तो काफी पुराने बैंड से सुनता हूँ लाइक कॉल हो गया वाइटल साइंस हो गया मैं इन बैंड से बहुत सुनता हूँ तो मुझे उनका जो म्यूजिक ना उस तरीके का मुझे कुछ अपने बैंड में Even strings was. स्ट्रिंग्स सुनने के लिए हमारे लिए हम लोग को बहुत पसंद है स्ट्रिंग्स लेकिन पॉइंट इज कि हम लोग का जो बैंड का एक वो है ना डायनामिक जो है इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट स्ट्रिंग्स डिड सही है जो सारा म्यूजिक ऑल्टरनेट पॉप रॉक हार्ड रॉक दैट्स व्हाट वी आर डूइंग सो हम लोग की जो पर्सनल प्रेफरेंस है और जो हम लोग का म्यूजिक टाइप है दोज आर वेरी डिफरेंट सही है जैसे ये he's a big sucker for metal rock Yeah. सही है he has this thing for metal rock उसको growls शोर चीखें इसको बहुत पसंद है ये गाड़ी में भी चल रहा होगा ना ट्रैफिक में वैसे ही तो दिमाग खराब होता है कराची के ये उसमें भी वो सुनता है लेकिन the kind of music we make is very I think safe to say it's very soul it's R&B, rock, soul. It's a mixture of all that. It's a very beautiful element. Sorry. So I hope you guys. वो कामिल के नाम से ही पता चलता है Exactly. कामिल का name एक peaceful वाली होती है. काम वाइब्स देता है Soulful, बिल्कुल yes. very soulful जैसे हम लोग के हम लोग थोड़ी सी ओरिजिनल्स की बात कर सकते हैं बेसिकली हम लोग के जैसे कुछ ओरिजिनल्स हैं सही है उनके नाम अगर हम आपको बताएं सो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा जैसे देयर इज दिस सॉन्ग इट्स नेम्ड दुनिया खाक सही है
तो वो एक अलग सोल, एक बड़ा हाँ वो मैंने लिखा था बेसिकली। हमारे जो बैंड है उसमें कुछ समझे, ये इसने 2-3 गाने सारी लिखे। बात ये कि इस ओवरऑल पूरे बैंड में सबसे अच्छी राइटिंग इसकी है, लाइक गाने लिखने वाली। अच्छा मैं गाने तब लिखता हूँ जब मेरा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड सिर्फ एक गाना है जो मेरे अपना नाम क्या है गाने का? उस गाने का नाम है तू मेरा। It's a lucky double song। तो वो मेरा सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का गाना है एंड दैट इज लाइक गुड। लेकिन बाकी सारे गाने इसने लिखे हैं एंड एक और गाना जो मैंने ऐसी लाइक पुराना लिखा हुआ था, इट वाजंट कंप्लीट, तो मैंने इसके साथ बैठ के कंप्लीट कर लिया था। खैरियत तू मेरा की क्या एक तू हाँ, मेरा की तू ऐसी मेरा की क्या है? थोड़ी सी स्टोरी मुझे सुननी चाहिए बात। कुछ नहीं, किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आता है तो दैट इज कि जिसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, तो आई थॉट कि मेरे लिए म्यूजिक होगा, उसको स्पेशल फील कराना है, क्या आई एम मेकिंग अ सॉन्ग फॉर यू, दैट्स समथिंग स्पेशल, तो तभी मैंने गाना लिखा। So that's the whole case of it. एक गाना है दुनिया खाक, एक है तू मेरा, there's another song, it's named उम्मीद। सो लाइक जब तुम गाने लिखते हो तो तुम्हारे भी कोई मतलब एक्सपीरियंस हाँ, वो है या उससे या नहीं। वैसे ही उठ के बस गाना लिख दिया? सवाल कुछ होता है ना एक्सपीरियंस। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है एक्सपीरियंसेस है पूरे वो? शराज के। See, I've written 5 songs now. Yeah. All right. मेरा I think दिल कहे। one of सुना रहा हूँ। I think one of my favorite, one of the most good writings that I've done is on दुनिया खाक। All right, and I wrote a song. It was named दिल कहे। सही है। सीधा देख लो। दिल कहे was about a person. All right, it was about a person and first sight. So, Nice. पहली नजर, and it's about the time कि इसको कुछ उसकी राइटिंग कुछ ऐसी जा रही है कि वक्त की बात है, शायद ये पहली मुलाकात है, दिल ने कहा कहीं घूम ना जाना, दिल तो हमारी एक ना माना। नाइस। So yeah, तो सुना दिया वैसे? ये वो बना के सबसे पहले उसके लगाएगा। नहीं सुना सकता, सुना नहीं पाया, सुना नहीं पाया। ऐसा नहीं था। It's okay. Yeah, wrote it for a person and well, yeah. Wrong person, नहीं, let's not say wrong person. the wrong time. wrong time. It's just that see, some things are just not meant Yeah. to be. So Yeah. yeah, that's it. So we have a lot of originals. We're working on them. We'll release them soon. उन गानों की फील्स ही अलग होगी वैसे, टू बी ऑनेस्ट। अब तक जिसमें तो आप वो लोग वीडियो मेकिंग पर अभी काम कर रहे हो Yeah, उसके ऊपर एंड yeah. कंपोजिंग तो नहीं है उनको कोई पूरा गाना प्रॉपर्ली है तो- रिकॉर्ड करना। वो है Yeah. मंजिल लापता है एक गाना हमारा, Yeah. लाइक जो हमने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है किसी भी, एंड दैट इज लाइक अ वेरी गुड सॉन्ग। लाइक Honestly. किसी का पर्सनल, लाइक इट्स अ गाना, इट्स लाइक अ सॉन्ग कि जो हर कोई क्या कहता है फील कर सकता है जिस तरीके से उसकी लिरिक्स हैं। इट्स लेकिन फिर उस तरीके का भी है कि हर कोई सुनना चाहे तो हर किसी को समझ भी ना आए, इस तरीके का भी कोई सीन है। मंजिल लापता? नहीं नहीं नहीं। लाइक जिस तरीके की उसकी वाइब है। Manzil Lapata is a song that it's about a person. It's about his journey. It's the name itself says Manzil Lapata. It's a story of you. It's a story of you. It's a story of us. anyone can relate. Anyone Yeah, can it's relate like to that. it. It's like एक जिंदगी का मकसद। I don't think मुझे पता है अभी. I don't think you all know. Nobody Same, knows no like one तुम्हारे इट्स do. इन द नेम के मंजिल ही नहीं पता। And I think लापता। एंड तक आपको नहीं पता हाँ होता। पर्सनली एंड तक नहीं पता होता। हाँ पर्सनली आई हैव एक्सप्लोर्ड वे टू मच और मुझे अभी तक नहीं पता। Exactly. So it's all about that. कि कैसे, यानी उस गाने की अगर मैं छोटी सी समरी रखूँ ना आपके सामने, so it's about a person who's starting to discover, and in the end he has nothing. He's shouting for something to make him hold on. कि उसकी जिंदगी में उसको पता चल जाए कि है मकसद क्या है, and in the end he's just there. He's at the words के वो अब चिल्ला रहा है. In the end, like to express हमारा गाने के आखिर में, like it's just a high note. It's they like to express कि वो बंदा चिल्ला रहा है, वो बहुत अफसरदा हो गया है with all this. It's like that. It's like वो तुम्हारी वाली इसकी फील्स वाली वो इसमें एंड में ही वो आ रही है। इसकी म्यूजिक वीडियो भी बिल्कुल इसकी Yeah. म्यूजिक वीडियो भी बहुत अच्छी लेकिन तुम लोगों को मजा भी आएगा। Yeah, it's like इंटेंस होनी चाहिए. अभी तक we're not working on. See, You should. I will. तुम लोग खुद you're yeah, gonna looking enjoy it. musical journey, we have it all planned. Honestly, Yeah.
तो लाइक प्लान्ड है सही है, बट करियर है या नहीं? हाँ करियर वाइज क्योंकि यू आर डूइंग डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यू आर डूइंग ACF, सो करियर है ये या कामिल द बैंड खत्म हो जाएगा? इसका ये है कि खत्म हो जाएगा नहीं, इट्स लाइक फुल टाइम देना होता है। एक टाइम पे आएगा यू गाइस विल हैव टू गिव द फुल, अपना पूरा देना पड़ेगा। हाँ, सो विल यू चूज कामिल द बैंड या अपने करियर? इट्स नॉट लाइक इस तरीके से भी है कि फुल टाइम देना होता तो अभी भी दे रहे होते, लेकिन चीजें आर ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट ना, साफ सी बात है। अभी अगर मैं डिग्री को भी देखूं, मुझे नहीं पता डिग्री के बाद मैं क्या कर रहा हूँ। अगर अपनी एजुकेशनल तरीके से भी देखूं, इट्स ऑल अबाउट कि मुझे कहाँ जिंदगी मेरी लेके जाएगी। सेम इज द केस फॉर कामिल। मैंने दोनों कामिल को भी इस तरीके से रखा हुआ है कि आई विल टेक इट लाइक फॉरवर्ड कि हाँ, इफ देयर इज समथिंग दैट इज मेकिंग मी हैप्पी, इट विल स्टे विद मी। I want to, and it's the same case for him too. Yeah, we talk about this a lot. Me and Abdullah. There are times, जैसे we think about it, we're like कि हम लोग बहुत सोचते हैं इस बारे में कि यार मुझे कामिल को इधर देखना है एकदम। Yeah. सही है। मैं I think behind the camera I told you कि कामिल is like a child of mine. True. It's a child of his. So yeah, not that it's a child of ours. It's just the feeling, right? कि it's just a thing to hold on for us. is जैसे मंजिल लापता है ना, सही है। People look for a reason जिसको वो hold on कर सके। For me, कामिल is that one reason जिसको मैं देख के कह सकूं कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। Yeah, exactly. It's the same. It's as small and as big as that. सही है कि मैं कुछ तो शायद कर सकता हूँ। And when I see कामिल at one place, at a place जहाँ पे मैं खुश हूँ कामिल से, who knows? I might even say कि इसका ये पीक है, ये यहाँ पे कामिल होगा। बस खत्म। हाँ, That's it. शायद जो कामिल का बैंड का नाम है कामिल, वो ही उसको शायद खत्म भी कर दे कि ये यहाँ पे कामिल हो गया। सही बात। It's as simple as that. That's beautiful. That's actually very nice. I got zoned out like this second. But like families करती हैं इस चीज में support? Yeah. वो तो फॉर्मेट से like background है ना, generation है, जो नहीं है team members जिनके background नहीं है, उनको क्या family support है? Like हमारे जितने बैंड जितने भी हैं, उनके सबके घरों में पता है कि हाँ ये सीन है, and they're like we're not hiding something from them. तो families को पता है कि हाँ बच्चे को शौक है, they are doing it. It's But now you guys are doing good, ना? तो उसमें भी they're very supportive. The only concern I think, and that is for every family, is that कि अगर हमारा बच्चा ये कर रहा है, it's his passion. तो वो कुछ बन जाए. वो कुछ I won't want to say कि वो कुछ बन जाए. It's just that वो जैसे मेरी family है, इसकी भी family यही चाहती है. I think कि अगर ये कर रहा है, so you can't just rely on that. Yeah. All right. Backup and Exactly. सही है. If you see into the whole industry, right? You know about Oj, सही है? You don't know about Oj the band? Okay. You will know. All right. Oj है, कश्मीर है, तमाशा एक band था. ये सारे. Yeah, I know about तमाशा. Yeah. So इन लोग के सारे जो members हैं, they're actually not. They're professionals, but they're part-timers. Not all, but most of them. Full-timers हैं. Exactly. सही है. Oj का जो bassist है, I was looking to LinkedIn. Oj का जो bassist है, वो किसी marketing agency में बड़ी post पे काम करता है भाई. सही है. तमाशा का जो बिलाल था, उन लोग का lead vocalist, वो अभी ad tech था TikTok पे दुबई में. सही है. जो वैस है, वैस खान वो वाला कश्मीर वाला, I think वो भी कोई किसी career prospect में उसका एक अलग काम है. तो मतलब simultaneously हो सकता है. Exactly. If you want हो सकता है. Yeah, exactly. So I think as long as हम खुद भी ये कर रहे हैं, तो families are not an issue. I mean, for me, मेरी family बहुत supportive है. मैं अपना family का group खोलता हूँ. I send them videos and they're like very happy about it. So yeah, that's the whole case about it. It's all about कि आपको क्या कहते हैं कि अपनी चीजों को बस मैनेज करना है. Exactly. वरना अगर मैनेज नहीं कर पाते तो अभी भी नहीं हो पाता जो है. Also, some tips students के लिए who want to pursue music. Music जो बात है. जिस चीज में ये तो यही टिप रहेगी कि म्यूजिक उसी तरीके से it is like क्या कहते हैं, टाइम नहीं मांगती चीजें. सही है. एंड यू नीड टू गिव टाइम. आपकी जो दूसरी चीजें हैं उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा. बट लेकिन अगर किसी चीज से आपको खुशी मिल रही है ना, यू आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग फॉर दैट, तो उसमें बुराई क्या है. तो लाइक you need to give time and you need to do lots of hard work, and it's not like कि हमें भी करना ही पड़ रहा अभी भी.
लेकिन बस yeah, you need to give time and that's it. And one thing that I'll add is इसने work life balance बता दिया. What I'll just tell is more about the whole music part. What the most important part is कि गंदे से गंदा ख्याल भी है ना म्यूजिक का, पुट इट इन, लिखना है, पुट इट इन नोट्स, लिखो, कुछ निकलेगा उससे. म्यूजिक आ रहा है, गंदे कॉर्ड्स बजा रहे हो, गिटार नहीं बजाना आता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मेलोडी है, बजाओ. सही है, स्टेज पे हो, सही है. ऑनेस्टली आई थिंक मैंने जितनी भी अपनी लाइफ में परफॉर्मेंसेस वीडियोस देखी है ना, हम लोग की शायद म्यूजिकल एलिमेंट इतना अगर अच्छा नहीं भी हो ना, शायद आई थिंक, और मैं ये बहुत क्लियरली बोलता हूँ, वी आर ब्रिलियंट परफॉर्मर्स. सही है, अल्हम्दुलिल्लाह. द एनर्जी शुड ऑलवेज बी at this high. Top. It should be top notch. लोग honestly जब लाइव सुनने आते हैं ना, वो आपको गाना तो आपका Spotify पे भी सुन सकते हैं. वो अगर कोई आपको लाइव देखना है, वो ये आपकी एनर्जी देखेगा, हमारी एनर्जी उन पे रिफ्लेक्ट होती है, पर्सनली रिलेट करना है. So musically be relatable, be yourself and just be in the game. ये नहीं सोचो कि मुझे कमर्शियल होना है, ये सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है. That's the whole thing. These three things and you're good to go. And also शुरू में बात हुई थी that बैंड की जो होती हैं अपनी डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल बैंड बना रहा है तो उसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे बैंड मेंबर्स में. साफ सी बात है, केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी आपका बैंड चल सकता है. एंड अगर इफ एनीवन इज गोइंग एज अ सोलो आर्टिस्ट तो फिर उसकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि सोलो आर्टिस्ट इज लाइक टेकिंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन. एंड ही, हम सोलो की आई गेस बात नहीं कर सकते because we've always done this as a band. like we were like doing it so but like जो लोग सोलो करना चाहते हैं, जो लोग सोलो करना चाहते हैं, हम अलग से ना कभी ना कभी तो कर ही देते, वो अलग गा रहा था. ऑलमोस्ट सारे बैंड्स वैसे ही डिवाइड हो जाते हैं, बट मैनेज करना मुश्किल होता है आई गेस. आई थिंक बैंड एज अ बैंड मैं चाहूंगा कि कामिल के टूटने से पहले ना, आई होप कामिल कभी टूटे नहीं, इट जस्ट डिसॉल्व्स. हाँ, म्यूचुअल डिसीजन हो, ये ना कि ये गया तो वो खत्म करके गया. स्ट्रिंग्स dissolve हुआ था यार. स्ट्रिंग्स डिसॉल्व हुआ था. एंड आई मीन And the last concert that exactly, oh Red my Bull. God, Bilal सही है, it was as beautiful as it could be. It was the perfect ending. लोगों को उस टाइम बहुत दुख हुआ था, but if you think about it, उन लोग के फड्डे नहीं हुए. हाँ, सही है. So just firstly chemistry, जो अब्दुल्ला ने बात बोली, that's it. And then the last thing is कि अगर आप सोलो आर्टिस्ट हो तो आपको वो नहीं करनी कि इसके साथ ये अलाइन करना है, इसके साथ ये अलाइन करना है. सोलो हो, अपना काम करो, put in your, make, like be friends with your own self. That's it. And you're good to go. Honestly, that's it. That's the whole story of a band and a solo artist. nice. So thank you so much. Our time was like these हो गया, like Yeah, we obviously want to talk more, but time limits हैं. So बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी. कामिल is like really interesting, काफी इंटरेस्टिंग है. I hope it inspires people. Yeah, इंशाल्लाह. लोग कुछ सीखें, कुछ आपकी जर्नी से सीख पाएं. Not But- just music, just everything, everything. Yeah, your about it. life, how you balance university and life and your personal life too. Yeah. So thank you so much. It was an honor for us to be over here. Yeah. I mean, I have to say this: these guys are doing brilliant. They're doing great. They have a good workspace. These are very good people, and credits to, like, these are the people who are on camera, but there are people who, like, I can see a lot of people who are off camera as well. So I think we should just like really appreciate them. Yeah, thank you. Thank you so much. It was an honor for us मुझे आदत नहीं है. It was just great, and I hope you guys do well as well. Yeah. So inshallah, आप लोग भी heights, you guys see heights. इंशाल्लाह. Our goal is to help people. I think. I You really will, hope. you will. I Honestly, hope the we thing can you're learn doing, something. I've seen a lot of work that you do. The And thing not you're only doing- us, you guys coming here, you guys are also helping them. So it's like पूरी एक circle चल I रहा guess है. ये छोटी चीजें हम लोग को सोसाइटी बेहतर करने में ही हेल्प करती हैं. मदद की एक्टिविटी को लार्जर स्केल लेके चले जाएं, वो ये. Exactly. So that's it. I mean, it was great. It was good to be here. Yeah. At last हमें एक signature question है हमारा, वो पूछना है कि if you guys want, like, आपके ख्याल में कि हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी एजुकेशन सिस्टम में कौन सी एक चीज़ है जो अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है? Any change? I'll go first. हमारे यहाँ I think art institutes are a big factor. हमारे यहाँ
कितने आपको गिनने में आ जाएंगे आर्ट इंस्टीट्यूट्स? शायद NCA, कराची में तो आप इकरा बोल IVS, दोगे, there's Karachi University इकरा का IVS art. बोल हाँ, दोगे, बस, सही है। हाँ। लाहौर में आप BNU NCA. बोल दोगे, NCA बोल दोगे, सही है। सो आई थिंक उसकी बहुत कमी है ऑनेस्टली। और जो है भी उनकी क्रेडिबिलिटी, ये इन 5 में से एक की क्रेडिबिलिटी है जो आर्ट्स में है, एंड दैट इज NCA। और NCA का भी ऐसा नहीं है कि हर ग्रेजुएट सक्सीड होता है। So I think it's about credibility and it's about the institutes Availability. and it's about availability and it's about पर resourcing. लोगों को भी अभी आर्ट की इतनी कदर नहीं है। Honestly बताऊं, Like आप लोगों का भी, अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, your parents wanted to do, you know, हम लोग को बनाना, हम लोग को वही था 9 से 5। हाँ, हर पेरेंट But को यही yeah, होता लेकिन है। I guess हर thought parent process को change होगा। Exactly, it's- हमारी generation, It is changing. It is changing हमारी generation के We साथ, but are like we are a couple of 20-year-olds. Yeah. सही है। अगर बिल्कुल honest factors देखे जाएं, 5-4 साल में सबकी शादी हो जाएंगी, सही है। 10 साल में हो जाएंगी, चलो सही है, हो जाएंगी। उसके बाद you're the people जो ट्रेन कर रहे हैं, सही है। हाँ, you're the people जो ट्रेन कर रहे हैं। तेरी तो बेटा 2 साल में होगी। उसको उसी की टेंशन हो गई थी, तो मैं 10 साल का है, ऐसे ही फालतू I है। know. मेरे घर वाले भी 10 साल के हैं ना। शादी तो very hectic. So you're the people who are going to change the next generation, right? So it's what's coming from within. आज अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर लोगे, so शायद बाद में आप कुछ बेहतर कर सको। एंड इट्स लाइक दैट कि इंस्टीट्यूशंस तो कम है, लेकिन हमें लगता है कि अंदरूनी तरीके से भी जो है म्यूजिक आर्ट्स वगैरह को जो है इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे नहीं होता है। लाइक स्टूडेंट्स हैविंग टैलेंट्स एंड दे कांट शो इट, दैट्स समथिंग। So like individually अगर हर institute They need करे, to have a platform they- to show it. yeah. Exactly. Nice. That's it. Thank you so much Thank you for very being much. here Welcome. and for the amazing responses. Thank you very Thank much. you so much. Okay. Thank you so much, guys, for joining us in this podcast. Please go and support Kamal the band. Their links would be given down in the description, and they are probably releasing their new album soon. Inshallah. So, inshallah, go listen to that. उसकी भी links आपके पास आ ही जाएंगी. And if you guys want to like contact them or like Reach out to them. to them, the links are given down below. And do join our community group. Links for that are also given below. And वहाँ पे जाओ, subscribe करो, हमारे channel को subscribe करो and give our reviews.